दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 25 अप्रैल यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा नीचे आ सकती है, और अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो हमको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है हमारे सेलिंग एरिया तक। जिसने दोस्तों कल के एनालिसिस को फॉलो किया होगा बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था दोस्तों, पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने आज आपको निफ्टी की स्टडी दी थी पुट साइड की, जिसमें मुझे लॉस हुआ, लेकिन उसमें हमको 15-20 पॉइंट 2-3 बार मिले। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के टाइम। लेकिन दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि और स्टडी नहीं दी, बैंक निफ्टी में स्टडी नहीं दी। देखिए आप कब सीखोगे दोस्तों, आपको मैं शाम को एक दिन पहले ये बता देता हूं कि मार्केट ऐसे ऐसे मोमेंटम कर सकते हैं। कल दोस्तों मैंने क्या आपको नहीं बताया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो वेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो अपसाइड ब्रेकआउट दे सकती है, दिन का हाई ब्रेक होते हैं हम कॉल साइड जाएंगे। क्या मैंने आपको कल नहीं सिखाया था? प्लस आज सुबह अगर आप मार्केट खुलने से पहले का व्यू देखोगे, मार्केट हैवी गैप अप ओपन हो रही है, लेकिन अभी तक का डेटा हल्का नेगेटिव बना, इसलिए थोड़ा इंतजार करें क्योंकि शुरू में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा नीचे आ सकती है, लेकिन थोड़ा नीचे आकर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो हम बुलिश बन जाएंगे। ये दोस्तों सुबह के व्यू में बोल दिया, शाम को एनालिसिस कर ली। अगर इतना सिखाने के बाद भी अगर आप टिप्स के भरोसे बैठे रहते हो कि एक्स्ट्रा और मिलेंगी, एक्स्ट्रा पका पकाया और मिलेगा, तो भाई उसमें फिर मेरा दोष नहीं है। आप कब सीखोगे दोस्तों अगर ऐसे ही टिप्स के भरोसे रहे तो जो लोग सीख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं उनको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी भाई जो कॉल टिप्स वाले उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकती है? अगर आपने नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई की होगी तो चाहे आपको दोपहर बाद ट्रेड मिला हो, लेकिन बहुत अच्छा हमको एक मार्केट मोमेंटम देखने को मिला। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सेलिंग एरिया काम नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? 42,500 वाला जैसा सेलिंग एरिया था हल्का सा वैसा इसने 100-150 पॉइंट मार्केट को नीचे फेंका, और ऊपर जो सेलिंग एरिया था उसमें जाने के बाद मार्केट रुक गई, ठीक है, और नीचे भी फेंका 100-150 पॉइंट। तो ये मत बोलिए कि सेलिंग एरिया काम नहीं किया, और अगर नहीं भी करेगा तो कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है भाई जो 100% काम करे। जो लोग पूछते हैं कि फलाना जोन काम नहीं किया, ढिमका जोन काम नहीं किया, भाई 100% एक्यूरेसी केवल फ्रॉड लोगों की होती है। आपको ये समझना पड़ेगा। डेली निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट नहीं होने वाला है। चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। 42,635 पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है। बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों हम एनालिसिस रखेंगे, ज्यादा टफ एनालिसिस कल का नहीं है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, मान लीजिए इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, अभी भी ये सेलिंग एरिया लेकिन ये टेस्ट हो चुका है, 2-3 रेड कैंडल बनी तो ये टेस्ट हो चुका है, मार्केट बंद हो गई। अगर नहीं बंद होती तो हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आ सकती थी। तो अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने का तो 42,700 के ऊपर निकल के हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है तो कंटिन्यू हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मार्केट कंटिन्यू जा सकती है। और अब की बार जो नेक्स्ट कोई सेलिंग एरिया नहीं है, लेकिन 43,000 का लेवल जो कि एक राउंड लेवल है वो नजदीक है, और यहां तक फिर हमको बैंक निफ्टी शूट करते हुए दिख सकती है। तो 60-70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, लेकिन दोस्तों ब्रेक होने देना दिन का हाई और हल्का सा प्राइस एक्शन यानी कि रीटेस्ट होने देना। जैसे कि आज अगर आप देखते होगे दो सिनेरियो बनते हैं दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई और रेजिस्टेंस के पास अगर समय बिता रही है, उसके बाद ब्रेकआउट देती है तो रीटेस्ट का वेट नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है तो हमको रीटेस्ट का वेट करना पड़ता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जो मैंने वीडियो डाल रखी है उसको जरूर देखिएगा। कुछ लोग भाई डायरेक्ट कॉल टिप्स चाहते हैं, सीखने से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मेहनत लगती है सीखने में। तो इस चीज का याद रखिएगा, समय बिता के ब्रेकआउट दे तो रीटेस्ट का वेट नहीं करना है, अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट दे तो रीटेस्ट का वेट करना है, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम में हो। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे? एक सिनेरियो दोस्तों कल ये भी बन सकता है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो या फिर हल्की फुल्की रेजिस्टेंस यानी कि इस जोन के अंदर ओपन हो, यानी कि 700 के आसपास, तो बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है। जो 42,500 का लेवल पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट का या फिर बोल लीजिए रीटेस्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आती है तो यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनते ही रिकवरी आ सकती है, रीटेस्ट का काम कर सकता है, यानी कि 42,450 से लेके 500 के बीच में एक बाइंग एरिया की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी डाउन साइड आई, वेट करेंगे, यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल
बनते ही, जैसे ये बनी हुई है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताते ही जब ब्रेकआउट आएगा तो हम 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वापिस से दिन के हाई तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं कॉल साइड। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, जब 50 दिन का मूविंग एवरेज टूट जाएगा और इसके नीचे क्लोजिंग आना शुरू हो जाएगी। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई सीधा 500 के आसपास, 400 के आसपास, गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, उसका हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे और जब 50 दिन का मूविंग एवरेज भी टूट जाएगा प्लस दिन का लो भी टूट जाएगा, जब ये दोनों काम होते हैं, नीचे एक कैंडल क्लोज होती है, तो जो ये गैप है फिर ये फिल हो सकता है, तो 42,100 के टारगेट के लिए फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। इसके अलावा दोस्तों पुट साइड जाने का कोई मतलब नहीं, इससे पहले कोई मतलब नहीं है पुट साइड जाने का। एक सिनेरियो दोस्तों पुट साइड जाने का ये बन सकता है, बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाए, मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा 43,000 के आसपास ओपन होती है, तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही दिन का हाई एसएल डाल के जब नीचे क्लोजिंग आना शुरू होगी, दिन का लो टूटेगा, हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा, तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे और जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और दोपहर बाद फिर यहां से रिकवरी आ सकती है, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो उसका लो स्टॉप लॉस डाल के हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम पीसीआर डाटा का उपयोग करेंगे। अगर पॉजिटिव रहता है तो हम थोड़ा थोड़ा सुधार आता है तो हम कॉल साइड भी प्लानिंग करेंगे। अगर बड़ा गैप ओपन हुई, यहां इस मूव को आपने मिस कर दिया नीचे आने में, तो फिर हम रिकवरी प्लान करेंगे, तो इस मूव को हम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों कल वीडियो में बताया था, मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूं, आज भी मैं थोड़ा सा बिजी था और मुझे लॉस भी आज इसी वजह से हुआ, वरना मैं इतना वेट नहीं करता हूं। ठीक है, अभी निफ्टी वाली स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्टडी थी। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों सिनेरियो बन गया। एक चीज याद रखना, अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी ओपन होती इस जोन के बीच में, तो आज की तरह हम वेट करेंगे। मान लीजिए 42,800 850 इस रेंज में ओपन हुई, वेट करेंगे थोड़ा सा डाउन साइड आए, या तो इस एरिया में या फिर जहां पे आज क्लोजिंग आई है इस एरिया में कोई एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। और अगर अपसाइड जाती है ओपन होके तो यहां पे 43,000 के लेवल पर कोई एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम डाउन साइड प्लानिंग करेंगे। नेगेटिव कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, पॉजिटिव कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। जिसने नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल वाली भी वीडियो नहीं देखी वो भी इस चैनल पर मिल जाएगी, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को भी दोस्तों जरूर देखना। एक चीज दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं, बहुत सारे लोग ना ये सोच रहे हैं कि मार्केट में बड़े टारगेट नहीं मिल रहे हैं। एक चीज ये आप खुद देखिए दोस्तों, पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते से हम ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके बैठे थे कि मार्केट ने एक बड़ा रेंज को ब्रेकआउट दिया तो मार्केट साइडवेज रह सकती है, फिर ब्रेकआउट दे सकती है, और ये ब्रेकआउट दोस्तों आज आया है अगर आप देखोगे तो। अब एक बात बताइए भाई, ये पिछले एक हफ्ते से जो मार्केट इतना डाउन है, विक्स इतनी कूल है कि प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे, तो भाई जबरदस्ती थोड़ी हो सकता है कि मार्केट से हम पैसे छीन लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मार्केट के अगेंस्ट आप नहीं चल सकते हो, मार्केट को हम नहीं चला रहे हैं। अगर मार्केट आपको बड़े टारगेट देगी तो ऐसे मोमेंटम, हमने जब ये ट्रेंड आया था तो बहुत अच्छे से इसको कैप्चर किया था, बड़े बड़े टारगेट भी लिए थे। लेकिन दोस्तों जब पिछले एक हफ्ते से मार्केट ये इतना साइडवेज चल रही है तो हम कहां से लाएं भाई बड़े टारगेट, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार मार्केट को समझ के देखिए, चार्ट को फील करके देखिए, आपको तब समझ में आएगा। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी का भी दोस्तों हमने यही डिस्कस किया था। अगर गैप अप ओपन होती है, देखिए हमारी डॉट डॉट लाइन के पास ओपन हुई, क्योंकि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था 700 का एरिया, मैंने आपको बताया था। इतना ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ था, मैंने आपको दिखाया था 700 पे, और देखिए ओपन होते ही नीचे फेंक दिया। इस सेलिंग प्रेशर जब दूसरी कैंडल बनना शुरू हुई तब हम पुट साइड गए थे। और जो हमारी स्टडी थी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, बैंक निफ्टी की आज हमने स्टडी दिया था, ये हमारी स्टडी थी, बाइंग सेलिंग एरिया मैंने डाली हुई थी। ये स्टडी थी 17,650 की, क्या था 70 रुपए का प्रीमियम था, 60-70 के आसपास था। अब आपको मैं बता देता हूं, मैं ज्यादा अपडेट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था, और इसने दोस्तों 65 से लेके 80 तक मेरी ख्याल से ये 5 बार गई होगी, मतलब 60 80 60 75 60 80 ऐसे घूमती रही। अब टाइम डीके भी लगता है, ऑप्शन ग्रिक्स भी आपको समझना पड़ेगा, सारा दिन मार्केट एक जोन में घूम रही, तो क्या मतलब है होल्ड करने का। प्लस मैंने एक चीज बोला, जो स्कैल्पर है भाई वो बुक कर सकते हैं। और ये दोस्तों पेपर ट्रेड करने के, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बोल रहे हो पेपर ट्रेड, बहुत सारे लोग रियल ट्रेड, भाई मैं हाथ किस किस का पकड़ूंगा आके, मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे स्टडी देने के। मैं चाहता हूँ कि जो नए लोग आते हैं वो पेपर ट्रेड करके सीखें। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं पेपर ट्रेड में प्रॉफिट के, या फिर पेपर ट्रेड में लॉस, यानी कि वो लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब सभी के लोभ को मैं थोड़ी, आप लोभ से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखिए, ये बहाने मत बनाइए कि भाई सभी पेपर ट्रेड नहीं करते, करते हैं, सीखने वाले जरूर करते हैं। और ये हमने फिर पीसीआर डाटा अपडेट करके मैंने बोला निफ्टी नेगेटिव है लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर डाटा पॉजिटिव है, ये सब मैंने अपडेट किया था। और ये दोस्तों आज मुझे लॉस हुआ। अब देखिए मुझे इसमें प्रॉफिट था,
इतना जितना आपको लॉस दिख रहा है, मेरे ख्याल से 1000-1500 रुपए का मेरा प्रॉफिट था, लेकिन भाई मैं थोड़ा सा इमरजेंसी में बाहर था, नहीं देख पाया तो मैं नहीं बुक कर पाया, मैंने बोल दिया सभी को। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊं भाई। ये दोस्तों टेलीग्राम का चैनल केवल वहीं लोग ज्वाइन करें जो सीखना चाहते हैं, एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, जिनको अपडेट चाहिए लाइव मार्केट में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, कोई एक पैसा मैं किसी से लेता नहीं हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रीजनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। फ्रॉड चैनल को ज्वाइन ना करें, इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। मेरा ना कोई कॉल टिप्स का ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, और ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर कुछ भी नहीं है। तो मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए भाई किसी को पैसे ना दें। उन लोगों के सब्सक्राइबर भले ही हमसे ज्यादा हो, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। और आज से या कल से मैं यहाँ पे कैश की जो चार्ट है, कैश की स्टडी भी पोस्ट करना शुरू करूंगा, चार्ट के साथ। चार्ट ही पोस्ट ताकि आप सीख सको कैश में, ठीक है। अभी मैं शुरू करूंगा 1 या 2 दिन से। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं भाई। निफ्टी का सिमिलर एनालिसिस है दोस्तों बैंक निफ्टी की तरह। जो पहले रेजिस्टेंस था 700 का लेवल, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है 17,740, 30-40 के ऊपर वेट करेंगे, या तो यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, उसका हाई ब्रेक होते हैं वापस से कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 1:2 टारगेट के लिए। अगर फ्लैट ओपन होगी, ये दिन का हाई ब्रेक करती है, यानी कि 17,730-40 ये लेवल अगर अपसाइड ब्रेक करती है, तो फिर 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है सेलिंग एरिया, वो है 17,830 के आसपास, जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ तक बैंक निफ्टी हमको जाते हुए दिख सकती है अगर कंटिन्यू निकलती है तो। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे? पुट साइड ये स्विंग ब्रेक होता है तो पुट साइड थोड़ी सी कम मात्रा में काम करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि 17,700 के नीचे फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो। अगर नीचे आना शुरू करती है 17,700 के, तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 17,640 या फिर 50 दिन के मूविंग एवरेज तक हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी रिस्की रहेगा भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये जोन नहीं टूटेगा 500-600 ये वाला एरिया नहीं टूटेगा, तब तक हम अग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते। मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए 17,800 की रेंज में गैप अप ओपन है, तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट डाउन साइड आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, दिन का लो ब्रेक होने के बाद हल्का सा प्राइस एक्शन बनते ही जहां पे आज क्लोजिंग आई है, यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बीच में ओपन होती है तो वेट करेंगे कब डाउन साइड आए, यहाँ इस एरिया में आगे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो रिकवरी प्लान करेंगे। अपसाइड जाती है तो छोटा स्पेस है, जाने देना। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो पुट साइड प्लानिंग हम कर सकते हैं। एक टारगेट हमको, यानी कि दोपहर बाद हमको सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। और सभी लोग दोस्तों आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, मैं पिछले कितने दिनों से आपको पॉजिटिव बोल रहा हूँ। ये बातें कोई नहीं देखता, बस सबको टिप्स चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब सिखाने वाला फ्री में सिखा रहा है लेकिन सीख नहीं रहे हैं, सभी कॉल टिप्स के भरोसे बैठे रहते, सबको पका पकाया चाहिए। वरना ऐसी वीडियो इतनी आसान भाषा में कोई नहीं सिखाता होगा आपको, इतनी एक्यूरेट एनालिसिस रहती है दोस्तों हमारी। ऑप्शन चेन देखिए दोस्तों, 17,700 का लेवल था, पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए कितनी, मैं कल ही डिस्कस किया था आपके सामने कि बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, और जब ये ऊपर निकलेगा 700 के ऊपर तो एक मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि सभी लोग ट्रैप होंगे। और देखिए सभी माइनस हो गए, निकल के भागने लगे। अब भी ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन इधर देखिए भाई पुट राइटिंग वाले भी जबरदस्त भर के बैठ गए। तो 17,700 के आसपास कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो रिकवरी ही प्लान करेंगे हम। 700 के नीचे ही 600 तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन 650 पे फिर से देख लीजिए कितनी ओपन इंटरेस्ट है, तो नेगेटिव का थोड़ा सा मसला मुझे यहाँ पे गड़बड़ में लग रहा है, यानी कि मार्केट डाउन साइड गई तो ट्रैप कर सकती है, कभी भी रिकवरी कर सकती है। ऊपर पहला टारगेट 17,800 का है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा ऑप्शन चैन के हिसाब से, लेकिन ये बदल जाता है। 800 के ऊपर निकलते तो 900 या फिर 18,000 के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। बैंक निफ्टी का देखिए ऑप्शन चैन 42,500 का लेवल है, इंपोर्टेंट रिटेस्ट का लेवल है, बाइंग एरिया सपोर्ट का काम करेगा। पहले ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ओपन होती तो नीचे आना शुरू होती तो 500 तक नीचे आने देना। 500 के आसपास आते ही कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो रिकवरी प्लान करेंगे वापस से। इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जो 43,000 पर ही है, तो सीधा ओपन हमारा टारगेट जो है 43,000 तक खुला हुआ है। नीचे जो सपोर्ट का काम करेंगे 42,500 और 42,300, ये दो लेवल हैं जो सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ये दोस्तों ऑप्शन चैन थी, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो थी। सारे लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए।
और मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी दोस्तों इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी आपकी ना साइकोलॉजी भी कवर करने की कोशिश करता हूँ और एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर कोई वीडियो लंबी देखना ही नहीं चाहेगा तो मैं भाई बनाना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लोग देखना ही कम कर रहे हैं क्योंकि सीखने की किसी को इच्छा ही नहीं है। ठीक है, और फिर बाद में बोलते हैं लॉस हो गया, शेयर मार्केट से लॉस होता है। भाई शेयर मार्केट है, डेली प्रॉफिट नहीं देगी। जिस दिन खराब लग रही है मार्केट उस दिन मत कीजिए काम, अपॉर्चुनिटी दिखे तभी काम कीजिए। जरूरी नहीं है कि 10 बजे ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, डेली 10 बजे 11 बजे अपॉर्चुनिटी दिखे तो 11 बजे ही काम कीजिए, ना दिखे तो मत कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप नए आए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।